दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गिल की विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड को T20 इतिहास के सबसे बड़े मार्जिन से हराकर टीम इंडिया ने लहराया विश्व क्रिकेट में अपना परचम। तो आखिर कैसे गिल के तूफानी शतक के बाद गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदों से टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को चकनाचूर कर दिया और T20 सीरीज में जमाया कब्जा। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी T20 सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारत के युवा सितारे शुभमन गिल ने जमकर उत्पात मचाया। अहमदाबाद के मैदान पर 1 लाख से अधिक दर्शकों के सामने शुभमन गिल ने अपने बल्ले से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए इस कदर कोहराम लाया है, उसे देखने के बाद तो पूरी दुनिया इस खिलाड़ी को सलाम करने पर मजबूर हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पारी की शुरुआत करने आए गिल ने खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर चौके से अपना खाता खोला था। उसे देखकर ही पता चल गया था कि आज वो किसी को छोड़ने के मूड में है नहीं, और देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने कब अर्धशतक के आंकड़े को पार किया पता ही नहीं चला। महज 35 गेंदों में गिल 50 के पार थे और उसके बाद तो मानो उनके सिर पर खून सवार हो गया। जी हाँ, अपने अर्धशतक के दौरान उन्होंने एक भी छक्का नहीं लगाया था, लेकिन अर्धशतक पूरा करते ही उन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन से लेकर डेब्यू करने वाले लेस्टर के खिलाफ एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के जड़कर अपने खौफनाक तेवर पूरी दुनिया को दिखा दिए। और देखते ही देखते इस खिलाड़ी ने महज 54 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक ठोककर इतिहास रच दिया। महज 23 साल की उम्र में गिल ने टेस्ट वनडे के बाद T20 में भी शतक ठोककर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी, जिसे देख पूरी दुनिया इस खिलाड़ी को सलाम कर रही थी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अंत तक नाबाद रहते हुए महज 63 गेंदों पर 126 रन जड़ दिए थे, जिसमें 12 चौके तो वहीं 7 तूफानी छक्के शामिल थे। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया। जो यहाँ आपको बता दें, इस विशालकाय लक्ष्य का पीछा करते हुए हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह ने महज 7 ओवर के भीतर ही न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनके 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी, जहां से वापसी कर पाना न्यूजीलैंड के लिए संभव नहीं हो पाया। और इन दोनों तूफानी गेंदबाजों के बाद उमरान मलिक ने आते ही न्यूजीलैंड को एक और करारा झटका दिया और 21 रनों पर उनके 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दी। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, शिवम मावी ने आते ही मिचेल सेंटर को आउट कर न्यूजीलैंड के इस मुकाबले में जीत के सभी उम्मीदों को खत्म कर सीरीज में 2-1 से कब्जा जमा लिया है। जी हाँ, शुभमन गिल को उनकी मैच विनिंग पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसकी बदौलत भारत ने इतिहास रच दिया है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 1-1 से बराबरी पर खड़ी है। सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जहां 1 लाख से अधिक दर्शक इस महामुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए बेताब थे। अहमदाबाद के मैदान पर किस्मत ने हार्दिक का साथ दिया और कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोस्तों, अपनी नाकामी से निराश शुभमन गिल और ईशान किशन की जोड़ी अहमदाबाद के मैदान पर तबाही मचाने के इरादे से उतरी। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर गिल ने कवर को चीरते हुए इतना खूबसूरत चौका लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया। गिल के इस चौके की बदौलत भारत ने बेहतरीन शुरुआत की और पहले ओवर में टीम इंडिया ने 6 रन बनाए, लेकिन दूसरे ओवर में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। ब्रेसवेल की गेंद किशन को छकाते हुए सीधा उनके पैड पर लगी और एम्पायर ने उन्हें पवेलियन जाने के लिए कह दिया। उन्होंने इसे रिव्यू करने का फैसला किया, लेकिन वो भी उनके काम नहीं आया। किशन 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक बार फिर इस युवा खिलाड़ी ने सभी को निराश किया। दोस्तों, किशन के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी मोर्चा संभालने के लिए मैदान में आते हैं। न्यूजीलैंड मैच में शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर आ गए राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने लॉकी फर्ग्यूसन के साथ सभी कीवी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर दी। पलक झपकते इन दोनों ने अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी बना ली थी। वहीं 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 58 रन के पार पहुंच गया था। दोस्तों, राहुल त्रिपाठी का तूफान यही नहीं रुका। इस खिलाड़ी ने केवल 22 गेंदों में ही 44 रन ठोक दिए थे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। हालांकि 44 रन बनाने के बाद वो इस सोडी की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद बारी आती है नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। उधर शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके लिए उन्होंने 7 चौके लगाए थे। गिल ने अपनी पारी में 1 चौका और 1 छक्का लगाया, लेकिन दूसरी ओर से इस खिलाड़ी को साथ नहीं मिल पाया। सूर्य कुमार यादव
यादव 13 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेलकर एक बेहतरीन कैच का शिकार हो गए। टिकनर ने उन्हें पवेलियन भेज जाने से पहले उन्होंने अपनी इस पारी में 2 छक्के और 1 चौका लगाया था। उनके आउट होने के बाद मैदान में आते हैं कप्तान हार्दिक, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। देखते ही देखते चौके छक्कों की बरसात करते हुए शुभमन गिल ने एक के बाद एक 5 छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की दशा खराब कर दी थी और लॉकी फर्ग्यूसन को चौका लगाकर शुभमन गिल ने महज 54 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिसमें 10 चौके तो वहीं 5 तूफानी छक्के शामिल थे। इसी के साथ गिल के सम्मान में पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। जी हां दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी गिल को आउट कर पाना न्यूजीलैंड के लिए संभव नहीं हुआ। हालांकि उन्हें हार्दिक का विकेट जरूर मिला। कप्तान 17 गेंदों में 30 रन बनाकर डेरी मिचेल का शिकार हो गए, लेकिन गिल ने अंत तक नाबाद रहते हुए ताबड़तोड़ 63 गेंदों पर 126 रन बना लिए, जिसमें 12 चौके तो वहीं 7 छक्के शुमार थे, जिसके साथ ही उन्होंने टीम इंडिया का स्कोर 234 रनों तक पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए आज का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। ब्रेसवेल, टिकनर, सोडी और डेरी मिचेल को एक-एक सफलता हासिल हुई। इतने विशाल काय लक्ष्य को हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उसे एलन और कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन उनके इन इरादों को पहले ओवर में ही हार्दिक ने करारा झटका दिया। 5वीं गेंद पर एलन चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े सूर्य कुमार यादव के हाथों में चली गई। 4 गेंदों में 3 रन बनाकर एलन पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में जीत का बिगुल बजा दिया। इसके बाद फिर क्या था, बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं मार्क चैपमैन, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों के इरादे तो कुछ और ही थे। दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर कॉनवे को फंसा लिया, जिनका बेहतरीन कैच हार्दिक पांड्या ने लपका। महज 4 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर अपने घुटने टेक गए थे। कॉनवे केवल 1 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए गए थे गिलेन फिलिप्स। पूरा स्टेडियम तो अभी से जश्न मना रहा था, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। न्यूजीलैंड को एक और झटका लगने वाला था। जी हां, अर्शदीप सिंह ने ओवर की अंतिम गेंद पर चैपमैन को भी चलता कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी तहस नहस कर उनके इस मुकाबले में जीत की सभी उम्मीदें खत्म कर दी थी। 5 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे, लेकिन दोस्तों किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि न्यूजीलैंड की पारी इस कदर बिखर जाएगी। जी हां, तीसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने न्यूजीलैंड की जीत की अंतिम उम्मीद ग्लेन फिलिप्स को भी चलता कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का ऐलान कर दिया था। फिलिप्स भी केवल 2 रन बनाकर चलते बने। उन्होंने 7 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। मिचेल के साथ अब माइकल ब्रेसवेल बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां से उनका इस मुकाबले को जीत पाना लगभग नामुमकिन और शुभमन गिल को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। दोस्तों अहमदाबाद के मैदान पर युवा खिलाड़ी शुभमन गिल कहर बनकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर टूट पड़े। उन्होंने एक खूबसूरत कवर ड्राइव से अपना खाता खोला था। उसके बाद तो उन्हें रोक पाना न्यूजीलैंड के बस की बात नहीं हो रही थी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उन्हें इस कदर पीटा कि हर एक गेंदबाज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया। जी हां दोस्तों, देखते देखते ये युवा खिलाड़ी अर्धशतक के आंकड़े को पार कर गया। गिल ने महज 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था, जिसमें 7 चौके शामिल थे। इस खिलाड़ी की शानदार बल्लेबाजी देख पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। वहीं सचिन तेंदुलकर भी उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन दोस्तों अर्धशतक पूरा करने के बाद तो ये खिलाड़ी और भी आक्रामक हो गया। डेब्यू करने वाले लिस्टर को अपना निशाना बनाते हुए शुभमन गिल ने उन्हें 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर अपने तेवर दिखा दिए थे, जो इतने भयावह थे उन्हें देखने वालों की भी रूह कांप उठी। तो वहीं दोस्तों देखते ही देखते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर शुभमन गिल ने एक के बाद एक 5 छक्के जड़कर न्यूजीलैंड की दशा खराब कर दी थी। अपना विकराल रूप दिखाते हुए गिल 53 गेंदों पर 97 रन बना चुके थे। उन्हें बस एक बड़े हिट की दरकार थी और उन्होंने इसके लिए दर्शकों को जरा भी इंतजार नहीं करवाया। लॉकी को चौका लगाते हुए शुभमन गिल ने महज 54 गेंदों पर ऐतिहासिक शतक ठोक दिया था, जिसमें 10 चौके तो वहीं 5 तूफानी छक्के शामिल थे। इसी के साथ गिल के सम्मान में पूरा स्टेडियम खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। लेकिन दोस्तों शतक पूरा करते ही शुभमन गिल ने जश्न मनाया। उसके बाद उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दरअसल स्टेडियम में उनकी गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर की मौजूदगी ने उन्हें बेहद भावुक कर दिया था, जिन्हें देखकर शुभमन अपने आंसू संभाल नहीं पाए और बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसू छुपाते हुए दिखाई दिए। शुभमन गिल का उनके लिए ये प्यार देखकर सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए। वहीं पूरा स्टेडियम गिल के लिए जोर जोर से चीयर कर रहा था। हालांकि दोस्तों शतक पूरा करने के बाद भी गिल का बल्ला थमा नहीं और उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर महज 63 गेंदों में 126 रन बना दिए, जिसमें 12 चौके तो वहीं 7 भयावह छक्के शुमार थे। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि गिल और ईशान में सबसे बेहतरीन ओपनर कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।